इस 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वाधीनता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर सरकार ने हर घर तिरंगा ये उपक्रम घोषित किया है। इस उपक्रम के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर अपनी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा हर घर लहराना है। पर इसे लहराते समय तिरंगे का कहीं अवमान न हो, ये बात जरूर ध्यान। संत जेवियर्स कॉलेज रांची स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कॉलेज ने दूसरे दिन शनिवार को तिरंगे के महत्व पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान शिक्षाविद डॉक्टर राजा राम महतो, पूर्व सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, झारखंड सरकार और सलाहकार सदस्य केंद्रीय पुस्तकालय, भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर राजा राम महतो ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान तथा उस राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक होता है। यह राष्ट्र की स्वाधीनता का प्रतीक भी होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर हर भारतवासी का गौरव है। किसी भी राष्ट्र की स्वाधीनता का आकलन उनके देश में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज से किया जा सकता है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हिंद के शेरों ने कभी इसकी गरिमा को कम नहीं होने दिया। डॉक्टर महतो ने बताया कि विश्व का सबसे खूबसूरत झंडा और भारत की आन बान और शान तिरंगा 3 रंगों से बना होता है। वास्तव में 3 रंगों से बने होने के कारण ही इसे तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी तथा सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सभी धर्म के लोग, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई, यह राष्ट्रीय ध्वज हमें एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। डॉक्टर महतो ने सभी रंगों के महत्व पर व्याख्यान से बताया। केसरिया रंग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपरी की पट्टी केसरिया रंग की होती है, जो साहस, निस्वार्थता, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी सफेद और सच्चाई, ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम में छात्रों ने भारत और इसकी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए नाटक, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमल बोस ने किया। अधिकार को पढ़ो, लिखो और लड़ो भी। लड़ो मतलब किसी को टांगा पत्थर मत मारो। लड़ना है, लेकिन अधिकार को जहाँ रहो तहाँ खड़ा रहो। अपना अधिकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ की भाषा संस्कृति को जानना निहायत जरूरी, यही तुम्हारा पहचान है। अगर इसको भूल जाओगे तो तुमको धक्के कांची राड़ू नहीं तो उत्पाद कर देगा। इसलिए भाषा संस्कृति चलना चाहिए। जलिया कला और संस्कृति जिस तरह कल कॉमन कोर्स में दिखाने का काम किया, अगर कला संस्कृति नहीं रहेगा तो आदमी निराश, हताश और परेशान रहता है। कला संस्कृति एक दूसरे को जोड़ता है। योगदान दिया है ऐसे लोगों को खोज के स्वतंत्र सेनानी को खोज के हम लोग उसको सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। सरकार ने घोषणा किया है कि जो स्वतंत्र सेनानी है उसका नाम को सुदृढ़ीकरण किया जाए, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इस जोड़ने के प्रयास में देवदेवराम का नाम का भी हम लोग नाम दिए हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। आगे इस काम को कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वतंत्र तिरंगा झंडा का जो महत्व है, हमारा देश विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात, सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन जब तिरंगा झंडा खड़ा हो जाता है तो सब हम लोग एक